साथियों, ये जन्म जयंती इसलिए आयोजक की जाती है कि हमारे लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संघर्षों को, उनके कारवां को लोग जान पाए। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब मैं बोलता हूं तो आपकी भी मौजूदगी मुझे चाहिए, क्योंकि अगर आप जिंदा है तो जिंदा होने का प्रमाण तो आपको देना होगा, क्योंकि गूंगा बहरा बनने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे पास जुबान है, आंख है, कान है, सुन सकते हैं, तो बोलने की आदत डालिए। न बोलना भी एक बहुत बड़ा गुलामी का कारण है, पता है ना। हमारे लोग बहुत आगे तक चले गए, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो लोगों को पांव फूलने लगते हैं, नहीं बोल पाते हैं, लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। तो मेरा उन भाइयों से, उन लोगों से निवेदन है और हमारी माताओं से भी निवेदन है कि आप लोग भी जिस तरीके से इस कारवां में आज आप लोग उपस्थित हुई है, इसी तरह इस कारवां को बढ़ाने के लिए आपकी जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है कि आप जो चाहेंगी वो कर सकती हैं, क्योंकि आपकी जरूरत आज देश को देखते हुए सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है, क्योंकि आप एक ऐसी स्तंभ है, एक ऐसी नींव है जो आप बना सकती हैं, वो शायद हम और ये लोग मिलकर ना बना पाए। क्योंकि जब आप सीखेंगी, जब आप जानेंगी, जब आप पढ़ेंगी, तो अपने बच्चों को आने वाले उनके भविष्य के बारे में उनको रूबरू कराएंगे, उनको बता पाएंगी कि आपको किस रास्ते पे चलना है, किधर चलना है, कैसे चलना है। क्योंकि जब एक पेड़ हम लगाते हैं, उसको हम लोग सींचते हैं, पानी देते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। जब वो पेड़ बड़ा होता है तो छांव भी देता है और छांव के साथ फल भी देता है ना, देता है कि नहीं देता है, देता है ना। तो उसी तरह आपको भी इन बच्चों को उसी तरह बनाना है कि ये जब बड़े होंगे छांव भी देंगे और आपको फल भी देंगे। समझ नहीं है मेरी बात को आप लोग? क्योंकि अब इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देश के हालात इतने बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमारे अधिकारों को, हमारे संविधान को, हमारे सम्मान को, सब कुछ को खत्म किया जा रहा है। आपको जागने की जरूरत है और साथ देने की जरूरत है, नहीं तो आने वाला कल, आने वाला समय आपके गुलामियों के बेड़ियों में जकड़ने से दूर नहीं है। क्या आप ऐसा चाहते हैं क्या कि आपके आने वाले बच्चों का भविष्य इन गुलामियों के बेड़ियों में जकड़ा हो? क्या ऐसा चाहते हैं क्या आप लोग? ऐसा चाहते हैं क्या? मैंने बोला कि आपको बोलना पड़ेगा, या जितने लोग बैठे हैं वहां बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, मुझे बोलने की बहुत जरूरत नहीं है। वैसे भी तबीयत मेरी खराब है और कार्यक्रम में जाने है। तो जो लोग बैठे हैं कम से कम बोले, जिंदा हो ना आप लोग, मरे तो नहीं हो ना। तब जिंदा होने का प्रमाण तो देना पड़ेगा ना, कि वैसे गूंगे बहरों तरह बैठे रहोगे। कब तक पीछे बैठोगे उनके? कब तक उनके तल में चाटोगे? कब तक उनकी गुलामियां करोगे? कब तक? जब को खत्म हो जाएगा तब तक, ये संविधान खत्म हो जाएगा तब तक उसका इंतजार कर रहे हो क्या? जो आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो आप लोग ना, बहुत जल्द छीना जाएगा, नंगे भूखे दौड़ा हो जाओगे इसी रोड पे। याद रखना, जिस देश में हमको बराबर का अधिकार दिया गया, जिस देश में हमको मान सम्मान स्वाभिमान दिया गया, उसी देश में आज हम लोग गुलामों की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुलामों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं। हमको लगता है कि हमारा भारत देश आजाद हो गया और 76 साल भी हो गए, लेकिन 76 साल के भी बाद हमको गुलामी और बेड़ियों में जकड़ा हुआ आज भी है। वो नाकामी, वो नालायकी हम लोगों की है, और नालायकी हमको सुधारने की जरूरत है।
हमको उस पर चलने की जरूरत है जो हमारे महापुरुषों ने कहा था। दिख रही है तस्वीर लोगों की, ये कौन लोग हैं बताओ? पता है जो फोटो लगी है ये कौन लोग हैं? बताओ कौन है? कौन है? आवाज नहीं निकल रही है क्या? डर तो नहीं लग रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ दिमाग में बैठा है जो बाद में जाने के बाद आपके दिमाग में डस ले आपको? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? देखो हम लोग ऐसे ही बोलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भीम आर्मी के कार्यकर्ता, एक सिपाही है, छोटे सिपाही है। हम लोग अपना काम भी करते हैं और समाज के बीच में जाके समाज को जागरूक करने का भी काम करते हैं। किसी से कोई पैसा वैसा मिलता नहीं है, खुद के पैसे से जो हम लोग कमाते हैं उसी पैसे में लगा के आपके बीच में जाते हैं। नहीं पता हो तो एक गांव के हमारे संतोष भाई जो हमारे कार्यकर्ता हमारे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको। तो मेरा निवेदन है, कम से कम आप लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपका यहाँ ध्यान है, आप बाबा साहेब की जयंती में उपस्थित हुए हैं, तो एक दिन कम से कम उसके लिए समय दो, ध्यान दो उस बातों को। क्योंकि ऐसी बातें करने के लिए लोग नहीं आएंगे, जुमलेबाज आएंगे आपके बीच में, वोट लेने के लिए आएंगे लोग, लेकिन आपको अपने अधिकारों के बारे में, आपको इन महापुरुषों के बारे में बताने वाला कोई नहीं आएगा। आएगा क्या? उसका कोई नहीं आएगा, न कभी आएगा। आपका परिवर्तन आप खुद करोगे और कोई करने वाला नहीं है। क्योंकि जो महापुरुष हमारे हैं, ये महापुरुष तो हमारे धरती पे अब तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वरदान, एक ऐसा विशालता इस भारत देश को संविधान देकर गए हैं। उस संविधान में ऐसा अधिकार देकर गए हैं हमारे और आपके लिए कि उस अधिकारों को सही इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन को शिखर को ऊंचाइयों को पहुंचा सके। अपने जीवन को शिखर तक पहुंचाने के लिए इतनी शक्ति उस संविधान में हमको दिया है। उस संविधान को पहचानो, उस ताकत को पहचानो। आप नहीं पहचानोगे ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये सामंतवादी जो लोग हैं, जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था इस देश में चली आ रही है और निरंतर चली आ रही है, वो हमको आपको ऐसे देखना पसंद नहीं कर रही है। वो चाहती है आप नंगे भूखे बिना कपड़े के सड़क पे जाके रहो, ऐसा देखना पसंद करती है। क्या ऐसा आप चाहते हो क्या? ऐसा चाहते हो क्या? चाहते हो क्या? दोनों हाथ ऊपर करके बोले जय भीम, बोले जय भीम, बोले जय भीम, बोले जय भीम, बोले जय भीम। अगर नहीं चाहते हो आप, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मांगने से तो भीख नहीं मिलती। क्या? मांगने से तो भीख नहीं मिलती। अधिकार ऐसे कैसे मिल जाएंगे साथियों? ऐसे कैसे मिल जाएंगे अधिकार? आपको लगता है कि कोई हलवा उठा के दे देगा आपको?